नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स मैजिक पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपना मेथड एलसीएम। एलसीएम में जो पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैं आपका पहले भी करा चुका हूँ, आपने मेरी वीडियो आई थिंक देख ली होगी। आज हम दूसरा मेथड रीड करेंगे जिसका नाम है डिवीज़न मेथड। तो आइए देखते हैं डिवीज़न मेथड करना कैसे है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आप सबसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर किसी को कोई भी डाउट्स आया हो या कोई प्रॉब्लम आई हो, आप सब ने अगर कमेंट नहीं किया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करूँ और उसके बाद ही न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड मेथड डिवीज़न मेथड। तो देखते हैं डिवीज़न मेथड में क्या होता है। जैसे डिवीज़न मेथड में हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देता है 12, 30 या फिर 40। मतलब मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 2 ही डिजिट को यूज़ करके एलसीएम लेना सिखाया था। अब यहाँ पर डिवीज़न मेथड में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट को लेकर सॉल्व करना सीखेंगे। मेथड सेम ही है, मेथड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मेथड में कोई मतलब वो नहीं है कि अलग चीज़ है, मेथड दोनों का सेम ही है, बस 2 डिजिट और 3 डिजिट केवल इतना ही फ़र्क आता है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर होता तो हम ऐसे 30 ऐसे 40 हमें ऐसे करना पड़ता, बट डिवीज़न मेथड में ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिसमें आपको नंबर्स को अलग अलग लेना पड़े। यहाँ पर आपको अपने तीनों नंबर्स एक साथ ही लिखने हैं और एक ही फॉर्मेट के अंदर लिखने हैं। ये देखिए, समझ गए। और फैक्टर उसी तरह से निकालने हैं जैसे आपने पहले निकाले थे। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिक जो है आपका वो है कि अपने वाले जो नंबर्स हैं उन सब के फैक्टर आप अलग अलग करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे। जबकि डिवीज़न मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। डिवीज़न मेथड में आपको अपने सारे नंबर्स को एक साथ ही फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के कुछ रूल्स हैं बच्चों, वो समझ लीजिए वो कैसे करने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर है 12, यहाँ पर ये 30, यहाँ पर ये 40। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो छोटे नंबर से डिवाइड नहीं कर पाते और यहाँ पर इसको 3 से कट कर लिया या 5 से कट कर लिया 30 के लिए या 10 से कट कर लिया 40 के लिए। बट आपको ऐसे वाला कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना है। आप थोड़ा ध्यान से समझो, एक प्रैक्टिकली होके लेकर चलो। अगर हम यहाँ से 12 से इसको कट करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों नंबर हमारे 2 से कट जाते हैं, सॉरी 12 नहीं 2। अगर हम तीनों नंबर को 2 से कट करते हैं तो 2 के टेबल में जो 12 आता है वो 6 टाइम आता है, हम सबको पता है। अब बात आती है 30 की। अगर आपसे 2 से 30 को डिवाइड करना नहीं आता तो परेशान मत होइए, उसका बेस्ट मेथड है अपनी नोटबुक के पीछे जाइए, इस तरह से डिवाइड का साइन बनाइए, 2 बाहर लिखेंगे 30 अंदर लिखेंगे। और कहना चाहूँगा एक वर्ड, छोटे बच्चों की तरह, जैसे हम छोटी क्लास में डिवाइड सीखते हैं उसकी तरह आप इस डिवाइड को करिए तो आपका आंसर यहाँ पर 15 आएगा। और ये जो आपका आंसर आया है 15, बस आपको वो यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही मतलब यूज़ हो रहा है कि अगर हम 2 से 30 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता क्या है। अब हमें पता है कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जो बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर सकते हैं वो अपने आप को क्रिटिसाइज मत करें, परेशान मत करें कि भाई हमारे साथ था नहीं, हम नहीं सीख पाएंगे एलसीएम, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सिंपल फॉर्मेट की तरह डिवाइड करें, छोटे बच्चों की तरह डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद सेम 40 को भी अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इसे इस फॉर्मेट की तरह ऐसे आप इसे डिवाइड कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 6 है, 15 है और 20 है। अब हमें अपना यहाँ पर टेबल सर्च करना है कि हमारा यहाँ पर टेबल होगा कौन सा। अब देखिए 6 2 से कट जाता है, 15 2 से नहीं कटता और 20 जो है 2 से कट जाता है। अब बात ये आती है कि 2 नंबर तो 2 से कट रहे हैं, तीसरा नंबर 2 से कट नहीं रहा है, तो हमें करना क्या है। तो कोई बात नहीं, पहले जहाँ तक छोटा टेबल कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें अपने एलसीएम में जो टेबल्स होते हैं उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना पड़ता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 को ही यूज़ करेंगे। और 2 के टेबल में ये 6 3 बार आता है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो आप उसे एज इट इज़ रख देंगे। याद रखना दोस्तों, अगर कोई नंबर किसी के टेबल में नहीं आता तो आप उसे कट मत करें, उसे एज इट इज़ नीचे उतार दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सब, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर कोई चीज़ हमारे घर में नहीं आती है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसे घर के बाहर ही छोड़ देंगे ना। तो जब हमारा 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि हम उस 15 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। इससे फ़िलहाल हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
अब नेक्स्ट नंबर है 20, 2 के टेबल में 20 जो है आपका 10 टाइम आता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास नंबर हैं 3, 15 और 10। अब यहाँ देखिए 3 2 से नहीं कटता, 15 2 से नहीं कटता, बट 10 अभी एक अटैम्प्ट और रह रहा है 10 के लिए जो 2 से कट सकता है। तो आपको यहाँ पर 2 लेना है। मैंने आपको बताया जो नंबर नहीं कटता आप उसे एज इट इज़ लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप नंबर छोड़ेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो आप उसे अगर ऐसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे लिखने के बाद अब अपना टेबल चेंज करना है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है। तीनों नंबर में से अब यहाँ पर कोई भी एक भी नंबर अब हमारा यहाँ पर 2 से नहीं कटता। तो 2 के बाद जो टेबल आता है भाई, सबसे पहले टेबल 1 का आता है, फिर 2 का आता है और फिर 3 का आता है। तो 1 का तो हम कभी चलाते नहीं, 2 हम ऑलवेज यूज़ कर चुके। अब नंबर आता है 3 का, तो हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 3। तो 3 के टेबल में 3 1 बार आता है, 15 5 बार आता है और 5 नहीं आता। तो आप इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे। मैंने आप सबसे बताया है कोई नंबर अगर किसी के टेबल में नहीं आता तो आप उसमें कोई भी एडिट नहीं करेंगे, उसे एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो अगर अब हमारे पास नंबर बचे हुए हैं दोनों 5, तो 5 के लिए तो ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है कि भाई ये दोनों नंबर तो 3 से कटेंगे ही नहीं। तो हम यहाँ पर 5 का टेबल ले लेते हैं और तीनों नंबर्स को 1 1 और 1 लाकर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, जो हमारे ये नंबर्स आए हैं अब हमें इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, याद रखना जो भी आप चीज़ करेंगे उसका हेडिंग लिखा करें। HCF कर रहे हैं तो HCF का हेडिंग, LCM कर रहे हैं तो LCM का हेडिंग। इससे क्या पहचान होती है, सपोज दैट एग्जाम में हम ये क्वेश्चन नहीं उतारते, बहुत से स्कूल्स में ये होता है, बहुत सी क्लासेस में बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, और ये है भी सही, क्योंकि इतनी देर में आप क्वेश्चन उतारोगे, मैं जहाँ तक आप सबसे उम्मीद करता हूँ उतनी देर में हमारे क्वेश्चन का 20% पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन ना लिख कर अगर हम केवल उनका आंसर लिख लें तो भी बेटर है। तो अगर हमने केवल ये पार्ट उतारा तो टीचर कैसे पता करेंगे कि भाई ये LCM है या फिर HCF है। तो उसका बेटर सॉल्यूशन ये है, आप यहाँ पर LCM की हेडिंग डाल लें, उससे टीचर को पता रहेगा कि जो बच्चे ने क्वेश्चन किया है वो LCM मेथड से है। समझ गए बच्चों? आइए अब इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब करते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए दोस्तों मैंने कैसे किया मल्टीप्लाई है, LCM मेथड मल्टीप्लाई कैसे की, सॉल्व कैसे किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज मैंने आपको केवल इवन नंबर्स का LCM लेना सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें एक इवन नंबर होगा 4 डिजिट्स का और एक नंबर होगा ऑड, जिसमें 2 नंबर प्राइम होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे अभी आप सबके बहुत प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बड़े की तरह या एक छोटे की तरह जो भी बच्चे आप सब देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिस भी तरह की आप लोगों को मेरे से हेल्प चाहिए आप कमेंट में करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर आप हमें इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दीजिए। मेरे से एज़ पॉसिबल जितना भी होगा मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर करूँगा। और जहाँ तक आपके मन में मैथ्स के लिए फियर है कि भाई हमारे से हो नहीं पाता है या हमें डर लगता है या स्कूल में समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपकी जो वो डर है तो वो डर निकल जाए और आपकी मैथ्स प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आने वाले टाइम में शायद ही कोई बच्चा मैथ्स में वीक रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।